हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th का पनोरमा पार्ट 1 का पोइट्री सेक्शन का 4th लेसन पढ़ेंगे। टू डैफोडिल्स। डैफोडिल्स मतलब एक प्रकार का पीला फूल जो बसंत ऋतु में बहुत कम समय के लिए खिलता है। और यह पोएम रॉबर्ट हेरिक द्वारा लिखी गई है। तो यह पोएम पढ़ने से पहले हम लोग रॉबर्ट हेरिक के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट हेरिक is a well-known poet of the 17th century. Century means शताब्दी, poet means कवि, well known मतलब जाने माने। यानी रॉबर्ट हेरिक 17वीं शताब्दी के जाने माने कवि हैं, जिनका जन्म 1591 ईस्वी में हुआ था और 1674 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। His poems have simplicity, lucidity and brevity. Brevity means संक्षिप्तता, lucidity means अस्पष्टता, सिंप्लिसिटी मतलब सरलता। यानी उनकी कविता में सरलता, अस्पष्टता और संक्षिप्तता है। यानी बच्चों, उनके द्वारा लिखी गई जितनी भी कविताएं हैं वह सरल, अस्पष्ट और संक्षिप्त में है। दिस पोएम टू डैफोडिल्स डील्स विद द पेरिसेबल नेचर ऑफ द डैफोडिल्स। नेचर ऑफ डैफोडिल्स मतलब डैफोडिल्स फूल का स्वभाव। पेरिसेबल मीन्स जल्दी खराब या नष्ट होने वाला। डिल्स मीन्स वर्णन। यानी टू डैफोडिल्स पोयम में फूल के तुरंत नष्ट हो जाने के स्वभाव का वर्णन है। विच अल्टीमेटली सजेस्ट्स द ट्रांसिटोरी एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ऑल ह्यूमन बींग्स मतलब सभी मानव जाति। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। ट्रांसिटोरी मतलब क्षणिक या थोड़ी देर के लिए अस्तित्व में आना। सजेस्ट्स मीन्स बताना। अल्टीमेटली मतलब अंततः, जो अंततः सभी मनुष्यों के क्षणिक अस्तित्व को बताता है। यानी जिस तरह फूल तुरंत नष्ट हो जाता है उसी तरह मानव जीवन भी क्षणिक है। नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स दुनिया, स्टैटिक मीन्स स्थिर, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। यानी इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। यानी दुनिया परिवर्तनशील है। मार्क्ड बाय अ नोट ऑफ सैडनेस। सैडनेस मतलब उदासी। नोट मीन्स ध्यान देना या चर्चा। यानी इस कविता में उदासी पर चर्चा की गई है। द पोएम हैज फिलोसफिकल ओवरटोन्स। फिलोसफिकल मीन्स दार्शनिक, और इस कविता में दार्शनिक रूप भी प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, इसके बाद अब हम लोग का पोएम है जो 2 खंडों यानी 2 स्टेंजा में लिखा गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा है, फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी यू हेस्ट अवे सो सुन। हेस्ट अवे मीन्स जल्दी चले जाना, और वीप मतलब रोना या दुखित होना। फेयर डैफोडिल्स यानी सुंदर डैफोडिल्स। यानी बच्चों, यह फूल जो है यह कुछ क्षण के लिए खिलता है और प्रकृति के नियमानुसार मुरझा जाता है। तो कवि कहता है कि सुंदर डैफोडिल्स, तुम्हें देखकर हमें रोना आता है क्योंकि तुम इतने जल्दी चले जाते हो। एज येट द अर्ली राइजिंग सन हैजंट अटेंड हिज नून। येट मीन्स अभी तो, अर्ली राइजिंग सन यानी सुबह का सूर्य, अटेंड मीन्स पहुंचना। यानी कवि कहता है अभी तो सुबह का सूर्य दोपहर तक भी नहीं पहुंचा और तुम चल दिए। स्टे until the hasting day has run but to the even song. Even song means बच्चों शाम को चर्च में होने वाली प्रार्थना, और hasting day मतलब जल्द गुजर जाने वाला दिन। until means जब तक। यानी कवि कहता है ठहर जाओ, जब तक दिन नहीं गुजर जाता तब तक ठहर जाओ। यानी शाम को चर्च में होने वाली प्रार्थना तक तो रुक जाओ। And having prayed together we will go with you along. Along means साथ साथ, pray means प्रार्थना करना। यानी कवि कहता है कि हम लोग शाम को चर्च में एक साथ प्रार्थना करेंगे और उसके बाद साथ साथ चलेंगे। यानी बच्चों, इस कविता के फर्स्ट स्टेंजा में कवि प्राकृतिक नियमों से अनभिज्ञ है। वह यह नहीं जानता है कि इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, यानी स्थिर नहीं है। जो आज जन्म लिया है कल नौजवान होगा, फिर वृद्ध होगा और एक दिन प्रकृति के नियमानुसार मर जाएगा।
इसलिए वह अज्ञानतावश डैफोडिल्स को साथ रहने के लिए कहता है और नष्ट हो जाने पर यानी मुरझा जाने पर दुखित हो जाता है। तो इसके बाद अब सेकेंड स्टेंजा है, वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू। यानी बच्चों इस कविता के सेकेंड स्टेंजा में कवि कहता है कि हमारे पास भी बहुत कम समय है जैसे कि तुम्हारे पास। वी हैव एज अ शॉर्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स बसंत, यानी यहाँ बसंत से तात्पर्य युवा अवस्था से है। जिस तरह बसंत ऋतु बहुत कम समय का होता है उसी तरह हमारी युवा अवस्था भी बहुत कम समय का होता है। यानी कवि कहता है डैफोडिल से कि हमारी युवा अवस्था भी तुम्हारे तरह ही बहुत कम समय का है। एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डीके, एज यू और एनीथिंग वी डाई। डाई मीन्स मरना, डीके मीन्स सड़ना, ग्रोथ मीन्स वृद्धि। यानी जैसे तुम या इस धरती का कोई भी प्राणी जन्म लेता है, वृद्धि करता है और एक दिन सड़ जाता है यानी मर जाता है, ठीक उसी तरह हम लोग भी मर जाते हैं। एज योर आवर्स डू एंड ड्राई अवे। ड्राई अवे मतलब सूख जाना या मर जाना। यानी कवि कहता है जैसे तुम कुछ घंटों के लिए जीवित रहते हो और फिर सूख जाते हो यानी मुरझा जाते हो। लाइक द समर्स रेन, जैसे गर्मी के दिनों में बारिश की बूंदे, यानी जैसे गर्मी के दिनों में बारिश की बूंदें गिरते ही खत्म हो जाती हैं यानी सूख जाती हैं। और एज द पर्ल्स ऑफ मॉर्निंग्स ड्यू, ड्यू मीन्स ओस, पर्ल्स मीन्स मोती, या जैसे सुबह में मोती की तरह चमकने वाली ओस की बूंदें सूर्य की रोशनी पड़ते ही गायब हो जाती हैं। नेवर टू बी फाउंड अगेन, और फिर कभी दिखाई नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह हम लोग भी हैं, मरने के बाद कभी दिखाई नहीं पड़ते। यानी बच्चों इस कविता के सेकेंड स्टेंजा में कवि डैफोडिल्स और प्रकृति की अन्य वस्तुएं जैसे बसंत, ग्रीष्म ऋतु में बारिश की बूंदें और मोती जैसे चमकते हुए ओस की बूंदों की तुलना मानव जीवन से करते हुए कहता है कि जिस तरह ये क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं यानी लुप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह मानव जीवन का अस्तित्व भी क्षणिक है। तो बच्चों ये था हम लोगों का टू डैफोडिल्स पोयम। यदि पोयम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।